हेलो एवरीवन। आज हम देखें कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और डेटाबेस में जो टेबल हमने क्रिएट किया था यूज़र नाम से, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा-सा सेपरेशन ऑफ कोड आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पाइडेंटिक भी क्रिएट करेंगे, पाइडेंटिक मॉडल भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर अब हमें सर्विसेज भी बनानी है। साथ में साथ-साथ हम लोग रूट भी बनाएँगे। तो हमारे पास अभी D8 को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है और D9 में रीनेम कर दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको वही कोड मिलेगा जो आपको D8 में देखने को मिला था, यानी कि db.py फाइल जिसमें हम लोग इंजन और एसिंग सेशन बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मॉडल है, जिसमें हमारा एक यूज़र मॉडल है जो कि आईडी, नेम और ईमेल 3 फ़ील्ड को कंटेन करता है। आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो कभी भी आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आईडी के लिए वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नेम और ईमेल का देने की आवश्यकता है। ईमेल यूनिक होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये मॉडल है हमारा और टेबल हमने क्रिएट कर लिया था main.py फाइल में इस तरीके से रन करके। अभी दोबारा से इसको हाइलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, टेबल हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमें अपना फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने से पहले हम लोग डेटा वैलिडेशन भी करेंगे, तो उसके लिए हमें पाइडेंटिक मॉडल भी बनाना है। अच्छा, पाइडेंटिक मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम लोग अपना सर्विस बना लेते हैं। आपको सर्विसेज डॉट पी वाई एक फ़ाइल बनानी है, सर्विसेज डॉट पी वाई फाइल नाम से। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र मॉडल। इसके साथ ही साथ आपको फ्रॉम ऐप डॉट डी बी इम्पोर्ट एसिंक सेशन। अभी यहाँ पर आते हैं और एक हम लोग क्रिएट यूज़र इस नाम से मतलब इंसर्ट करने का काम हम लोग करने वाले हैं। इंसर्ट कहिए पे क्रिएट कहिए। एसिंक सारा काम हमारा एसिंक होगा। आपको लिखना है एसिंक एसिंक डेव और इसका नाम रखते हैं क्रिएट यूज़र। आप वैसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बट ये क्रिएट यूज़र, इंसर्ट यूज़र जो भी रखना हो रख सकते हैं। और यहाँ पर नेम दिया str, मतलब 2 हमारे इसमें वैल्यूज़ आएँगे। पहला नेम, दूसरा ईमेल, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पर str टाइप का होगा ये दोनों ही। देन यहाँ पर हर एक डेटाबेस काम के लिए आपको एक नया एसिंक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसिंक लिखना है विथ एसिंक सेशन जो आपने इंपोर्ट किया है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एज सेशन और इसी सेशन के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो ऐड करने के लिए यानी कि इंसर्ट करने के लिए आपको अपना मॉडल लिखना है, यूज़र मॉडल लिखा और इसके नेम फील्ड में असाइन कर देना है जो भी यूज़र में प्रोवाइड करेगा नेम व ईमेल नेम। यूज़र जो प्रोवाइड करेगा आपको इससे मिलेगा। और यहाँ जो आप लिख रहे हैं ये वाली नेम, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके मॉडल में जो फ़ील्ड है ये नेम वह आपने लिखा हुआ है। और इधर जो राइट हैंड साइड में नेम लिखा है ये यूज़र में इसका वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग असाइन कर रहे हैं। देन ईमेल के लिखना है, तो ईमेल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सेशन डॉट ऐड और इसको ऐड कर देंगे, यूज़र ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। फिर अवेट सेशन डॉट कमिट कर देंगे, जो भी चेंजेस हुए उसको कमिट कर देना है। इससे हमारा डेटा क्रिएट हो जाएगा। इसको हिट कैसे करें, इसके लिए रूट बनाना पड़ेगा। रूट बनाते हैं main.py फाइल में और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ऐप डॉट सर्विसेज इम्पोर्ट क्रिएट यूज़र। जो भी हमारे सर्विस फंक्शन का नाम था वो हमने लिख दिया हुआ है। और यहाँ आना लिखिए ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होगा बिकॉज डेटा इंसर्ट करवाना है। और यहाँ पर पाथ मैं दे देता हूँ स्लैश यूज़र्स। देन यहाँ ये एसिंक एसिंक डेव और ये ऐड यूज़र, जो भी नाम रखना आप नाम रख सकते हैं। ऐड यूज़र रखा, इसमें आपको मिल जाएगा नेम और ईमेल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू यूज़र लिख देता हूँ और यहाँ पर इसका टाइप कर देते हैं डिक्ट, जिसको अभी हम लोग पाइडेंटिक में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस तरीके से हमने लिख दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अवेट करना है और क्रिएट यूज़र जो आपका सेशन उसको कॉल करना है और इसमें आपको बस ये चीज़ें भेज देनी है। जैसे न्यू यूज़र में होगा एक नेम तो वह भेज दिया और न्यू यूज़र में होगा एक ईमेल तो वह हमने सेंड कर दिया। अब आप यहाँ पर चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं क्या कि मैसेज यूज़र क्रिएटेड। वेब पेज में आते हैं, इसमें हिट करते हैं, यहाँ से डॉक्स में जाना है बिकॉज हमें चाहिए स्वैगर यूआई। और यहाँ ऐड यूज़र आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ट्राई डॉट में क्लिक कीजिए और देखिए आपको यहाँ पर दिख जाता है कुछ इस तरीके से वैल्यू देने का और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसमें पाइडेंटिक डाल देते हैं जिससे कि हमारा ये और बेहतर हो जाएगा। पाइडेंटिक के लिए हम लोग मेन फाइल में, जो हमारा मेन फाइल था यहीं पर हम लोग मॉडल बनाते थे पाइडेंटिक मॉडल, बट अभी यहाँ ना बनाकर हम लोग ऐप के अंदर में एक स्कीमास डॉट पी वाई फाइल ये क्रिएट करेंगे और यहाँ हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ये रहा नीचे बेस मॉडल, ये इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं यूज़र क्रिएट, नाम अपनी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं। बेस मॉडल को ये इनहेरिट करेगा और यहाँ पर सिंपली होगा नेम जो कि str टाइप का होना चाहिए और ईमेल ये भी str टाइप का होना चाहिए। ये दो हमने दे दिया। अब ये जो यूज़र क्रिएट है ये हमें सबसे पहले अपने सर्विस में लगाना है और साथ ही साथ अपने रूट में भी लगाना है। तो पहले रूट में अपने मेन फाइल में लगाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमास इम्पोर्ट यूज़र क्रिएट, ये क्लास हमने जो हमारा पाइडेंटिक क्लास उसको
इंपोर्ट कर लिया है और ये यूज़र क्रिएट आपको यहाँ पर डिक्ट की जगह पर ये लिख देना है। अब जब आप ये लिख देते हैं तो आप चाहें तो पूरा का पूरा न्यू यूज़र ही पास कर सकते हैं। ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ रिमूव करके डायरेक्टली न्यू यूज़र लिख देता हूँ। अब चूँकि ये न्यू यूज़र यहाँ से जा रहा है कहाँ पर, हमारे सर्विसेज़ में, तो ये इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर लिखिए न्यू यूज़र और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमास इम्पोर्ट यूज़र क्रिएट और यहाँ पर भी आपको यूज़र क्रिएट ये लिखना है। बस इससे हमारा काम हो गया, लेकिन अभी ये सब काम नहीं करेगा। इसमें आपको लिखना है न्यू यूज़र के अंदर में डॉट नेम आपको मिल जाएगी और न्यू यूज़र के अंदर आपको डॉट ईमेल से ईमेल मिल जाएगी। अभी ये हमारा काम करना चाहिए। चलिए एक बार इसको देखा जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद हमारा कोई एरर नहीं है। आपका आना है अपने वेब पेज में और यहाँ पर पहले इसको एक बार कीजिए, यहाँ से रिमूव करके रिफ्रेश, यहाँ पर एक्सपैंड करते हैं, ट्राई डॉट में क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको ये कितना बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। नेम हमारा यहाँ हो जाता है राज और ईमेल दे दिया raj@example.com और सिंपली हमें करना है एग्जीक्यूट। बट एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग आएंगे इस SQLite.db में। तो देखिए यूज़र में अभी कोई डेटा इंसर्ट हमारा नहीं है। अगर हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वह दिखने लगेगा। तो वापस यहाँ पर आते हैं और एग्जीक्यूट में क्लिक किया। एग्जीक्यूट में जैसे ही क्लिक किया आपको मिलता है मैसेज यूज़र क्रिएटेड और ये यूज़र जो क्रिएट हुआ आपको यहाँ पर इंसर्ट होकर दिख जाता है। तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और जस्ट बिकॉज हमने आगे हमारा जो डीबी है, यहाँ हमने एक को ट्रू किया हुआ है, तो जो भी क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट होता है बिहाइंड द सीन एसक्यूएल क्वेरी ही चलता है, तो वह क्वेरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए एक तो आपको हो गया नीचे ही होगा, देखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू बिगिन में आपको फोकस करना है। इसके बाद आपको इंसर्ट इनटू यूज़र ईमेल वैल्यू, जो भी वैल्यू था वो आपको इंसर्ट होकर मिल जाता है। चलिए एक और इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वापस आइए और यहाँ पर आपको अपना चेंज करना डेटा, जैसे राज की जगह पर हमने लिख दिया सोनम और यहाँ पर आज की जगह पर हमने कर दिया sonam@example.com और एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए। एक और यूज़र क्रिएटेड और ये डेटा भी आपको आपके यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 2 डेटा अब हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो अब इतना ईज़ी हो गया हमारे लिए डेटा इंसर्ट करना हमारे डेटाबेस में। तो इसे अगर आप और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वेबसाइट में आइए uncutcoding.com, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना। यहाँ आपको मिलेगा एक फुल स्टैक HTML मास्टरी कोर्स, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है, या आपको रेड करेगा यूडीमी पे, देखिए यहाँ पर। और यहाँ आकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही डेप्थ में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक फास्ट एपीआई के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। डेटाबेस किस तरीके से अलग अलग टाइप के डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ्रंट एंड इसमें इंटीग्रेशन होता है, एसक्यूएल एल्केमी का अलग अलग कैसे यूज़ होता है, कैसे एलेम्बिक यूज़ होता है। एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का हमने यहाँ पर देखा हुआ है, इंक्लूडिंग मोर 4 प्रोजेक्ट, टोटल 5 प्रोजेक्ट्स इसमें है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, जिसको आप सीख सकते हैं अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।